सर्वे था या सर फोड़ने का काम था इस बार? एसपी साहब तो सर फोड़ने की नीयत से आए थे। सर तो पत्थरबाज। अरे पत्थरबाज तो पत्थर की ट्रोलियां लाए भर भर के, गाड़ियों में भर भर के। और ये हुड़दंगी कौन थे? जहाँ भाई मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है, ये कौन थे? जय श्री राम के नारे लगा के आ रहे थे। इनके खिलाफ कौन करेगा मुकदमे दर्ज? ये कौन थे? एसपी साहब की बारात आ रही थी, उसमें आ रहे थे नारे लगाते हुए। है या कहीं जन जागरण यात्रा चला रहा था ये एसपी? आप मुझे बताओ ना। नमस्कार, मैं उदय प्रताप, आप देख रहे हैं वी न्यूज़ पी। आपका मैं चैनल बहुत स्वागत है। मैं आपको बता दूं, अभी ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करते हुए चंद्रशेखर आज़ाद जी के कहते हैं कि राम राज्य में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नौकरी और आरक्षण छीनने की दशा में एक और मास्टर स्ट्रोक। वो कहते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी नौकरी और आरक्षण छीनने की दशा में एक और मास्टर स्ट्रोक ला दिए हैं। जैसा कि आपको बता दें, संविधान दिवस की पूर्व संध्या पर योगी आदित्यनाथ की सरकार अब एक और नया फरमान लेकर, जिसके अनुसार अब दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम का निजीकरण करने को हाथों में सौंपा जा चुका है। जैसा कि आपको बता दें, भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद जी कहते हैं विद्युत वितरण निगम पूर्वांचल जो दक्षिणांचल है और पूर्वांचल की जो विद्युत वितरण निगम है, दोनों को निजीकरण हाथों में सौंपा जा चुका है। इन दोनों को निगमों को 42 जिले आते हैं, जिनमें सैकड़ों कर्मचारी कार्यरत हैं। आपको बता दें, इन दोनों जिलों में लगभग 42 जिले हैं और यहाँ पर सैकड़ों कर्मचारी कार्यरत हैं। सरकार की मंशा और पिछले कारनामों को देखते हुए पूरी आशंका है कि निजीकरण का मकसद पहले इन निगमों और कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों के अधिकारों पर डाका डालना और नई भर्तियों में इनके अधिकारों पर डाका डालना, भर्तियों में आरक्षित वर्ग को आरक्षण का लाभ न देना। मैं पहले ही कह चुका हूँ, भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद जी कहते हैं कि मैं पहले ही कह चुका हूँ कि योगी सरकार की आरक्षण खात्मे की क्रोनोलॉजी समझिए। प्रदेश की जनता को हिंदू मुस्लिम के खेल में उलझा दो और उसी बीच में चुपके से सरकारी संस्थाओं को निजीकरण में कर दो, और जब होंगे ही नहीं सरकारी संस्थान तो नहीं रहेगी सरकारी नौकरी, ना ही देना पड़ेगा। जब सरकारी नौकरी ही नहीं रहेगी, सरकारी नौकरी देना नहीं पड़ेगा। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद जी योगी आदित्यनाथ के ऊपर तंज करते हुए कहा है, जो बिजली विभाग की वितरण केंद्र हैं, दक्षिणांचल वितरण निगम और पूर्वांचल जो है, दोनों को निजी हाथों में सौंपा जाता है। और दोनों को इसी बीच में अगर सरकार जो सैकड़ों कर्मचारी निजीकरण हो जाएगी तो जो नई वैकेंसी आएगी उसमें आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। जैसा कि मैं आपको बता दें, भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर निजीकरण के जो बात कही है, उन्होंने गवर्नमेंट की जो पोर्टल पर जो सरकारी दस्तावेज हैं वो उन्होंने प्रस्तुत किए हैं कि सरकार ने ये चीज़ किया है। तो मैं आपको दिखा दूंगा कि क्या पोस्ट जो भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद जी पोस्टर लगाए हैं, जो सरकारी कागजात हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से है। आप देख कर पढ़ सकते हैं, आप या पोर्टल पर जाकर चेक कर सकते हैं किस तरीके से निजीकरण किया जा रहा है। तो लगे रहिए आप आगे हम चलते हैं खबरों में, क्या माहौल है आगे का वहाँ पर। आपको बता दें कविश अजीत जी ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करते हुए कहते हैं कि जहाँ पर माँ की लाश रखी हुई थी घर में और वहाँ पर सिर्फ 6,000 रुपये बिजली बिल बकाया था, जहाँ पर लोग बिजली विभाग के कर्मचारी आते हैं। मामला लखनऊ का है, जो कि उनके घर पर आते हैं और घर पर जो वहाँ पर उनकी माँ की शव रखी होती है। वीडियो में आपको दिखाएं। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम विशाल है और मेरी माता जी के नाम से यहाँ पे बिल है, कनेक्शन है। तो आपकी माता जी आई हैं? नहीं, मैं खुद आई हूँ क्योंकि माता जी अभी नहीं आई। और इन्होंने कनेक्शन कर दिया और 6,000 बिल है और चेक के माध्यम से जमा करने आया हूँ। पहले अभी आप कुछ बता रहे थे घर में कैजुअलिटी हुई, क्या हुआ? हुई, माता जी एक्सपायर हुई और मैं बिल जमा करने। माता जी एक्सपायर हुई जिनके नाम बिल है? कब एक्सपायर हुई? नाम से आज ही सुबह मॉर्निंग में। आज सुबह मॉर्निंग में एक्सपायर हुई? मैं वहाँ से आ रहा हूँ। और लाइट कब काटी है? लाइट काटी हुई 12 बजे। 12 बजे दोपहर में काट दी? घर में मिट्टी पड़ी हुई थी? हाँ, हॉस्पिटल से लेके आए हैं अभी। घर में मिट्टी पड़ी थी, उन्होंने लाइट काट दी? लाइट काट दी है दिन में। और ये चेक है और चेक के माध्यम से जमा किया, बाउंस हो चुकी है एक बार। हाँ। और ये जमा नहीं कर रहे हैं लोग। कितना का बिल लगाया आपके ऊपर? 6,000 का बिल है। और आप कितना जमा करने आए हैं? 3,000 चेक के माध्यम से। देखिए जरा चेक दिखाइए जरा, सही पकड़िए, उल्टा है, सीधे पकड़िए। ये 3,000 का आपका चेक है और ले नहीं रहे, कह रहे हैं इसको जो है
अलाउ करेंगे बड़े साहब तब होगा। हाँ जी, ऑप्शन है नहीं, आप कहीं बैठिए, हम बैठे हैं सर। चलिए 2 मिनट देंगे किस तरीके से वो व्यक्ति बयान दे रहा है कि माँ की हमारी लाश रखी हुई थी, हम लोग हॉस्पिटल से लाश लेकर आए थे, जो कि दोपहर के टाइम में लोग बिजली विभाग के कर्मचारी आते हैं, वो 6,000 रुपये के लिए मात्र मजबूर किया जाता है कि उनको बिजली बिल जमा करना पड़ेगा और बिजली बिल जमा करेंगे तभी लाइट चालू होगी। बिजली विभाग के कर्मचारियों को क्या ऐसी आफत आ गई थी कि 6,000 रुपये के लिए लोगों के बिजली काट दे रहे हैं। हाँ, काट दे, ये गलत नहीं है, लेकिन एक दिन का समय तो दे सकते थे। उस दिन उसकी माँ की लाश रखी हुई थी, वो ऐसे टाइम पे लोग छोड़ के जाते हैं। सरकार ऐसी नियम नहीं रखी है कि मतलब आप किसी के घर में उसके माँ बाप के या किसी की लाश रखी हो, आप उस टाइम पे लाइट काट दें। नहीं काटा जा सकता, क्योंकि ऐसा संविधान में नहीं लिखा हुआ कि किसी को इमरजेंसी में कोई चीज़ आप कर सकते हैं। हाँ, आपको काटना है तो एक दिन बाद काट सकते हैं, ऐसे में कोई आपको नहीं बोलेगा। लेकिन अगर ऐसे समय पर अगर आप कर रहे हैं तो आप गलत हैं। ऐसे पे सरकार, आप ऐसे दोषियों पर, माननीय मुख्यमंत्री हमारे योगी आदित्यनाथ जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई करें। तो बढ़ते हैं आगे के न्यूज़ों में। जैसे मैं आपको बता दूं, प्रियांशु कुमार जी जो कि ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करते हैं, कहते हैं कि संभल की हिंसा व अजमेर शरीफ दरगाह के मामले में भाजपा पर फायर हुए भीम आर्मी के चंद्रशेखर आज़ाद। संभल की हिंसा से 3 दिन पहले तक कि वहाँ से सभी अधिकारियों की कॉल डिटेल या व्हाट्सएप की डिटेल निकाली जाए, सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जैसे कि आपको बता दें, वीडियो में आपको पूरा देखने को मिलेगा कि संदीप चौधरी से एबीपी न्यूज़ के एक वीडियो कॉन्फ्रेंस में उनके द्वारा बात की हुई है, जहां पर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद जी खुद कहते हैं कि अगर ऐसा है, अगर जो हिंसा हुई है, जहां पर ऐसा माहौल बना, तो वहां पर जो अधिकारी थे उनके सभी अधिकारियों के ड्यूटी टाइम पे जो भी अधिकारी थे उनकी 3 दिन के पहले की कॉल डिटेल निकाला जाए। अगर 3 दिन के पहले कॉल डिटेल या व्हाट्सअप नंबर की पूरा उसका व्हाट्सअप चैट निकाली जाए तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जैसा कि आपको बता दें, हम आगे भी बढ़ेंगे। वहाँ पर हो गया ना, जिस संसद का आप हिस्सा है वहां पर कानून बना है, तो ये संसद का अख्तियार होता है। हो, इसीलिए तो हम लोग लड़ रहे हैं। और ऐसा क्या छिपाया जा रहा है संभल में, जो संभल में जाने पर रोक है? आप मेरा एक काम कर दो संदीप चौधरी जी, जितने अधिकारी वहां अपॉइंट हैं उनके पिछले 3 दिनों की जितनी घटना है उससे पिछले 3 दिनों की और बाद के 3 दिनों की। आपको बता दूं, इसी लाइन में संदीप यादव ट्विटर पर ट्वीट करते हैं, जहां मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। ये कौन थे? ट्विटर हैंडल पर सीएम यादव ट्वीट कर रहे हैं, ये मैं नहीं कर रहा, सीएम यादव जी ट्विटर हैंडल पर ट्वीट किए हुए हैं। मुस्लिम बाहुल क्षेत्र में ये कौन थे कि जो जय श्री राम के नारे लगाते हुए आ रहे थे? एसपी साहब की बारात आ रही थी क्या? ऐसा सीएम यादव जी कह रहे हैं। इनके खिलाफ मुकदमा और एनएसए कौन लगाएगा? जैसे कि आपको बता दें, संभल के मस्जिद विवाद पर नंदा भाई राजपूत का तीखा बयान है, जो कि मीडिया के सामने बयान दे रहे हैं। वो कह रहे हैं, जो भी कह रहे हैं, आपको मैं पूरे वीडियो दिखा रहा हूँ, वो क्या कह रहे हैं आप सर में था या सर फोड़ने का काम था इस बार? एसपी साहब तो सर फोड़ने की नीयत से आए थे। अरे पत्थरबाज तो पत्थर की ट्रॉलियां लाए भर भर के, गाड़ियों में भर भर के। और ये हुड़दंगी कौन थे? जहाँ भाई मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है, ये कौन थे जय श्री राम के नारे लगा के आ रहे थे? इनके खिलाफ कौन करेगा मुकदमे दर्ज? ये कौन थे? एसपी साहब की बारात आ रही थी, उसमें आ रहे थे नारे लगाते हुए है, या कि जनजागरण यात्रा चला रहा था ये एसपी? आप मुझे बताओ ना, तो इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज कौन करेगा? जो 100 से ज्यादा लोग थे, ये गुंडे जो लुच्चे थे, जो हिंदू आतंकवाद को लेके आतंकवाद फैला रहे हैं धर्म और मजहब के नाम पे है, ये जो धंधा कर रहे हैं, सरकार, जज, जुडिशरी और तुम्हारे पत्रकार जो मेन स्ट्रीम मीडिया के, ये सब जुटे हुए हैं। और तो और नेट सुविधाएं बंद कर दी गई ताकि लोगों की वहाँ आवाज़ तक ना पहुँच सके लोगों तक। और स्थितियाँ ये हुई कि यही हुड़दंगियों ने मुसलमानों के घर में घुस के बदतमीजियाँ की और जानबूझ के उकसाने का काम किया, फिर भी भीड़ नहीं उकसी। और लोग कह रहे हैं अफवाह फैला दी, ये अफवाह कुछ नहीं थी, ये षड्यंत्र था। वहाँ के उत्तर प्रदेश के चारों स्तंभ का है, जुडिशरी भी, शासन भी, प्रशासन भी, और तो और मीडिया भी वहाँ की, सब लोग जुड़े हुए थे, सब मिले हुए थे इसको एक दंगा कराना। और कह रहे कि मुसलमानों ने हुड़दंगा इसके पीछे 5-6 लोग चले गए, मर गए। भाई सरकार जिम्मेदार है, प्रशासन जिम्मेदार है, समझे नहीं? और जज जिम्मेदार है। क्या ऐसा उसे जज को ये ज्ञात नहीं था कि सन 1991 में अमेंडमेंट हुआ था है बाबरी विध्वंस वाले मामले को लेकर? उन्होंने कहा इसके अलावा कोई भी मामला अगर मंदिर मस्जिद का है तो कोई भी किसी भी पूजा स्थल को नहीं छेड़ेगा, किसी इबादत गाह को नहीं छेड़ेगा। तो ये जज अनपढ़ था, शिक्षित था, कौन था? ये आरएसएस का ही लग रहा मुझे, समझे?
ये गोबर भक्ति जज है। एक मुकदमा इस जज के ऊपर भी लगना चाहिए एनएसए का कि इसने जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कभी भी मंदिर मस्जिद विवाद को लेकर ऐसे दंगे नहीं हुए, इसने कराने का काम किया। इनके ऊपर मुकदमे कौन लगाए? आप कहोगे साहब जज साहब है। अबे जज कोई नहीं है, सबसे बड़ी अदालत देश की जनता है, ये देश का संविधान है। देश की है? मारी जा रही है सड़कों पे। तो मार कौन रहा है? आप मुस्लिम बहुल क्षेत्र में जो अंदर घुसेगा वही तो घुसपैठी हुए। किसने मार दिया फिर? भाई ये घुसपैठिए जो लाए थे जय श्री राम कराते हुए, अट्टे कट्टे बंदूक पिस्टन तलवार, इनको आदत है। और ये जब निकलते हैं मुस्लिम बाहुल क्षेत्र से ऐसे ही दंगे करवाते हैं। ऐसे ही करे थे, बहराइच में भी हुआ, देखा सबने है। तो ये बदतमीजियां नहीं हुई वहाँ, और यहाँ पर भी यही हुआ। मुसलमानों को जान की बूझ के मारा गया, बेचारे जिनकी दुकानें थी। बता दें ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करते हुए इंडियन एंजल ट्विटर पे ट्वीट करते हैं, कहते हैं जात के ब्राह्मण फ्रॉड पुजारी, जात के ब्राह्मण फ्रॉड पुजारी कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री सार्वजनिक रूप से छुआछूत का पालन करते हैं। खुलेआम एक व्यक्ति को बता रहे हैं मुझे मत छुओ तुम अछूत हो, मुझे मत छुओ तुम अछूत हो। जैसा कि ये ट्विटर हैंडल पर इंडियन एंजल जी जो कह रहे हैं कि भैया ये जो है धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, और ये ऐसा वीडियो में देखने को आपको प्रत्यक्ष मिलेगा। आइए आप हैं जीवन, हाँ आइए आइए, बस 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 छूना नहीं है, मैं अछूत आदमी है ना छू। जय हो, कहाँ के हो? कहाँ पर? आपको हम बता दें जहाँ पर देश एक होने की बात की जाती है वहाँ पर लोग ऐसे ऐसे विडम्बना ऐसे ऐसी बातें कर जाते हैं। लोग समझ में नहीं आता कि आखिर आदमी करे तो क्या करे। ऐसे लोगों के साथ सरकार कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे जो छुआछूत की बात करते हैं। हमारे योगी आदित्यनाथ जी हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं जो छुआछूत की बात करते हैं, जहाँ पर दलित अछूत की बात करते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर सख्त सख्त कार्रवाई करें। और सच्ची खबरों के लिए वी न्यूज़ पी को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल रही है। तो मिलते हैं एक नए न्यूज़ के साथ में। जय हिंद, जय भारत।